firstly thank our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for spearheading this. He is the one who has brought a revolution in the civil aviation sector in the last 12 years with his Udan scheme and the multiple reforms that have been done in this sector. India has become the third largest domestic aviation hub in the whole world. Now we want to take it to the next level. We have come up with this SOP now at airports so that we can have the hub and spoke operations running seamlessly in the country. सांस्कृतिक नगरी वाराणसी अब सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि वैश्विक कनेक्टिविटी का भी नया केंद्र बनने जा रही है। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से देश के पहले हब एंड स्पोक मॉडल की शुरुआत हो चुकी है। एयर इंडिया ने यहां से अपनी पहली इजी कनेक्ट फ्लाइट रवाना कर दी है, जो वाराणसी को दिल्ली के जरिए दुनिया के कई प्रमुख देशों से सहज रूप से जोड़ती है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने गुरुवार को इस महत्वाकांक्षी व्यवस्था का शुभारंभ किया। इसके साथ ही वाराणसी देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जहां यात्रियों को घरेलू उड़ान से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान तक पहुंचने के लिए बार बार की औपचारिकताओं से राहत मिलेगी। इस नई व्यवस्था के तहत वाराणसी एयरपोर्ट को एक अहम कनेक्टिंग हब के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को दिल्ली जैसे बड़े एयरपोर्ट पर बार बार की प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी। आखिर क्या है ये हब एंड स्पोक मॉडल और इससे यात्रियों को कैसे फायदा मिलेगा, आइए आपको बताते हैं। ये ऐतिहासिक शुरुआत एयर इंडिया की इजी कनेक्ट पहल के तहत की गई है, जो वाराणसी को दिल्ली के रास्ते दुनिया के प्रमुख देशों से जोड़ती है, जिसका उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों को सीधे वैश्विक विमानन नेटवर्क से जोड़ना है। वहीं पहले दिन एयर इंडिया की फ्लाइट से कुल 200 यात्री रवाना हुए, जिसमें 6 अलग अलग देशों को जाने वाले 26 यात्री शामिल रहे। इजी कनेक्ट सर्विस के तहत पहली फ्लाइट AI 1111 आज सुबह 9:23 पर वाराणसी से रवाना हुई। इस फ्लाइट में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय यात्री सवार थे जो दिल्ली से आगे भारत के बाहर 9 गंतव्यों जैसे दुबई, कोलंबो, जेद्दा, रियाद, काठमांडू और फुकेट के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेने वाले थे। इस व्यवस्था के लागू होने से पूर्वांचल बिहार और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिली है। अब उन्हें दिल्ली में दोबारा चेक इन, कस्टम, इमिग्रेशन अथवा बैगेज ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। यात्रियों का सामान वाराणसी से ही सीधे विदेश स्थित डेस्टिनेशन पर बुक किया जा सकेगा। अब तक विदेश जाने वाले यात्रियों को दिल्ली जैसे बड़े एयरपोर्ट पर उतरकर टर्मिनल बदलना पड़ता था, दोबारा चेक इन करना होता था और कई बार लंबी कतारों का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन इजी कनेक्ट सेवा के जरिए ये पूरी प्रक्रिया अब कहीं अधिक सरल और सुगम हो जाएगी। इस पहल का सबसे बड़ा लाभ पूर्वांचल बिहार और आसपास के राज्यों के यात्रियों को मिलेगा। उद्घाटन के साथ ही वाराणसी एयरपोर्ट देश के विमानन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है।